हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे लॉक्स में। तो यहाँ पर लॉकिंग में आज हम देखेंगे टू फेज़ लॉकिंग, जो कि कॉन्करेंसी कंट्रोल में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2PL यानी कि टू फेज़ लॉकिंग। तो हमने पिछले अपने वीडियो में देखा था शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक, आप रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे कि ड्रॉबैक्स ऑफ शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक। तो क्या है ये शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक के ड्रॉबैक्स। इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये लॉक सिस्टम में क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस गिव्स द सिंपल लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। तो इसमें सिंपल लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल आ जाता है। दे डू नॉट गारंटी अबाउट सीरियलाइजिबिलिटी। तो सीरियलाइजिबिलिटी कोई यहाँ पर गारंटी नहीं आती है। शेड्यूल्स में फॉलो प्रिसीडिंग रूल्स बट नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल में रिजल्ट। तो रूल्स होते हैं उसमें, फिर भी नॉन सीरियलाइजेबल में भी आ सकता है। मे नॉट फ्री फ्रॉम इरिकवरेबिलिटी, डेड लॉक या स्टारवेशन। तो यहाँ पर 3 ड्रॉबैक्स आते हैं। इरिकवरेबिलिटी हो सकती है, या तो डेड लॉक, या तो स्टारवेशन भी हो सकता है। तो टू गारंटी सीरियलाइजिबिलिटी, तो सीरियलाइजिबिलिटी हमको चाहिए गारंटी होने के लिए, वी मस्ट फॉलो सम एडिशनल प्रोटोकॉल। तो इसके लिए कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल की भी ज़रूरत पड़ती है। कंसर्निंग द पोजिशनल ऑफ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑपरेशंस। तो लॉकिंग और अनलॉकिंग के लिए इन एवरी ट्रांजिशन 2PL। तो इसके लिए हम लोग 2PL का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2PL यानी कि टू फेज लॉकिंग। इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू गेन ओनरशिप ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज विदाउट क्रिएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। तो वो क्या करता है, शेयर्ड रिसोर्सेज का ओनरशिप लेता है और डेडलॉक क्रिएट नहीं होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। इट रिक्वायर्स बोथ लॉक्स एंड अनलॉक्स बीन डन इन 2 फेजेस। तो यहाँ पर 2 फेज यानी कि क्या है, 2 फेज होते, 2 फेज होते, एक लॉक और एक अनलॉक, यानी कि एक्वायर करता है, रिलीज करता है। यूजिंग 2PL फॉर अचीविंग सीरियलाइजिबिलिटी। तो इसका मेन एम है सीरियलाइजिबिलिटी अचीव करना। लॉक पॉइंट, यहाँ पर लॉक पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच। तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है, ग्रोइंग फेज एंड्स एंड व्हेन अ ट्रांजैक्शन टेक्स द फाइनल लॉक इट नीड्स टू कैरी इट्स द वर्क। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि लॉक पॉइंट क्या होता है। 2PL ये क्या करता है, एक्वायर द लॉक्स एंड रिलीज द लॉक्स। तो 2PL के 2 फेजेस है, एक है ग्रोइंग फेज, दूसरा है श्रिंकिंग फेज। तो ग्रोइंग फेज क्या करता है, न्यू लॉक्स ऑन द आइटम कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट रिलीज। तो नए लॉक हम लोग एक्वायर कर सकते हैं पर रिलीज नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ लॉक एक्वायर करना है। और श्रिंकिंग फेज में क्या होता है, एग्जिस्टिंग लॉक्स आर रिलीज। पहले के जो हमने लॉक किए हैं उसको रिलीज़ कर सकते, बट नो न्यू लॉक कैन बी एक्वायर। नए लॉक एक्वायर हम लोग नहीं कर सकते, जिसको हम श्रिंकिंग फेज कहते हैं। और ये आता है हमारा लॉक पॉइंट। लॉक पॉइंट क्या होता है, ग्रोइंग फेज के बाद, ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज के बीच में, ग्रोइंग फेज के बाद आता है लॉक पॉइंट और श्रिंकिंग फेज में। तो ये फाइनल लॉक हो गया। इसके बाद ऑनवर्ड ये रिलीज शुरू करना शुरू करता है। अभी देखते हैं हम लोग ग्राफ 2PL में। तो ग्राफ में कैसा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्रोइंग फेज लिखा है नीचे, और यहाँ पर है श्रिंकिंग फेज। तो ग्रोइंग फेज में कैसा होता है कि ये जैसे ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, ऊपर जाता है, जो तो ग्रो करने के इसमें ऊपर जाता है तो एक्वायर लॉक करता है। और एक पॉइंट जहाँ पर आता है जो होता है हमारा लॉक पॉइंट। इसके बाद सारे जो आते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं, जिसका हम रिलीज़ करते। और ये जहाँ पर ऑपरेशंस होते ये होता है लॉक फेज। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। 2PL एनफोर्स सीरियलाइजिबिलिटी बट मे रिड्यूस कॉन्करेंसी। अभी सीरियलाइजिबिलिटी तो उसको मिल जाता है, पर कॉन्करेंसी रिड्यूस करता है। तो इसके क्या रीजंस है, पहला रीज़न है होल्डिंग लॉक अननेसेसरी, दूसरा है लॉकिंग टू अर्ली। होल्डिंग लॉक अननेसेसरी, अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक शेड्यूल है एस और 2 ट्रांजैक्शन है T1 और T2। तो हमारे पास 4 डेटा आइटम है ABCD हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यह क्या कर रहा है, होल्डिंग लॉक अननेसेसरी। तो अगर मुझे D एक्सेस करना है अभी T1 ट्रांजेक्शन्स को, ये D तक पहुंचने के लिए क्या होता है, उसको सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं कि उसको 10 सेकेंड्स लगते हैं।
तो तब तक क्या हो जाता है, जब ग्रोइंग फेज में होता है तो वो सारे लॉक एक्वायर करता है। तो ये हो गया हमारा लॉकिंग अननेसेसरी, होल्डिंग लॉक अननेसेसरी और लॉकिंग टू अर्ली। तो डी भी पहले ही लॉक हो जाता है क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में होता है। और उसके बाद आता है पेनल्टी टू अदर ट्रांजेक्शन्स। तो दूसरे ट्रांजेक्शन्स को पेनल्टी कैसे आता है, तो सपोज T2 ट्रांजेक्शन है, तो T2 ट्रांजेक्शन को डी डेटा आइटम को एक्सेस करना है, तो डी इज़ लॉक। तो T2 को क्या करना पड़ता है, T1 के लिए वेट करना पड़ता है। जब तक T1 रिलीज़ नहीं करेगा T2 यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये हो जाता है अपना पेनल्टी टू द अदर ट्रांजेक्शन्स। वर्किंग ऑफ 2PL। अभी 2PL का वर्किंग कैसे है, इट शोज़ हाउ अनलॉकिंग एंड लॉकिंग वर्क विथ 2PL। तो कैसे करता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2। तो हम लोग पहले लॉक करते हैं, लॉक S ऑफ A, मतलब शेयर्ड लॉक हमने लिया है। तो T1 हमने शुरू कर दिया है शेयर्ड लॉक। तो जब जैसे ही लॉक शुरू कर दिया तो हमारा ग्रोइंग फेज शुरू हो जाता है। उसके बाद कैसे होता है, T2 भी यहाँ पर शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं T2 भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो ऐसे नहीं है कि T1 के बाद T2 होना चाहिए, T2 भी शुरू कर सकता है, T2 भी शेयर्ड लॉक ले सकता है। तो ये कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर शेयर्ड लॉक है T1 में और फिर T2 में भी शेयर्ड ऑफ एन डेटा आइटम है। तो उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं कॉम्पेबिलिटी मैट्रिक्स, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 63 में दिया है। तो आपने वो देखा होगा तो आप तो पता चलेगा कि ये हमने कैसे कॉम्पेटिबल लिया है। तो ये हमने शेयर्ड लॉक एक्वायर कर लिया है। तो उसके बाद तो ये T2 का भी ग्रोइंग फेज शुरू हो चुका है। अभी हमने लॉक ऑफ X लिया है जो एक्सक्लूसिव लॉक ऑन B। उसके बाद T1 का लॉक पॉइंट आ जाता है। तो लॉक और अनलॉक के बीच में जो पॉइंट आता है ये हो गया हमारा लॉक पॉइंट। श्रिंकिंग फेज शुरू हो जाता है जैसे हम लोग अनलॉक आइटम A करते हैं, अनलॉक A और अनलॉक। तो अनलॉकिंग जैसे शुरू कर देते हैं तो अनलॉक शुरू कर देते तो आइटम आ जाता है। उसके बाद फिर आता है लॉक ऑफ C डेटा आइटम। तो हमने C पर लिया है, मतलब लॉक कैन बी गिवन ऑन अदर वेरिएबल्स। तो अगर यहाँ पर लॉक हमने दिया है तो आप अदर वेरिएबल्स पे भी ले सकते हैं। अभी हम एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पर B देंगे। तो अदर वेरिएबल पर भी हम लोग लॉक दे सकते हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ऑन X ले रहा है कि हमने B पर लिया था। फिर लॉकिंग श्रिंकिंग पे शुरू होता है, लॉक ऑन A, लॉक अनलॉक A, क्योंकि हमने ऊपर लॉक किया था, और श्रिंकिंग फेज अनलॉक C। तो ये हो गया। तो T1 एंड T2 बोथ कैन स्टार्ट ग्रोइंग फेज बेस्ड ऑन कंपेबिलिटी मैट्रिक्स। और T1 के बाद T2 सीरियलाइजेबिलिटी आ जाती है। इसकी सीरियलाइजेबिलिटी कैसे आती है, पहले T1 एक्वायर करता है, उसके बाद T2 सीरियलाइजेबिलिटी आ जाती है। अभी एग्जाम्पल कैसे है, फिर से यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2। तो लॉकिंग में तो हम लोग कर रहे हैं लॉक 1 ऑन A, उसके बाद हम लोग रीड कर रहे हैं, रीड A, और कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं इक्वल्स टू A+50। उसके बाद हम लोग राइट कर रहे हैं, तो ये आ जाता है पूरा। फिर उसके बाद हमने B का भी ऐसे ही किया है, लॉक B, फिर रीड B और राइट B। ओके, तो ये हमारे ऑपरेशंस हो गए। तो लॉक के बाद हमने कैसे किया है, अनलॉक किया है। ये लॉक हो गया, लॉक ऑन A, उसके बाद ये अनलॉक ऑन A, लॉक ऑन B और अनलॉक ऑन B। तो T2 में कैसे किया है, T2 में लॉक 2 ऑन A, लॉक 2 ऑन A, फिर रीड टू ऑपरेशंस लिया A इक्वल्स टू 2 इंटू A, और फिर राइट किया है। यहाँ पर भी ऐसे लॉक 2B, फिर रीड 2B और ऑपरेशन किया है B इक्वल्स टू 2 इंटू B और राइट 2B। तो फिर लॉक किया है, ये लॉक हो गया, उसके बाद अनलॉक हो गया, फिर से दोबारा लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि ऑल लॉक ऑपरेशंस प्रीसीड ऑल अनलॉक ऑपरेशंस। अनलॉक के पहले सारे लॉक ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो ये हमारा जैसे लॉक एक्वायर करते हैं हमारा ये ग्रोइंग फेज आ जाता है, रिलीज़ करना शुरू करते हैं हमारा श्रिंकिंग फेज शुरू हो जाता है। आखिर में आते हैं कैटेगरीज ऑफ 2PL, जो कि हम उसे वेरिएशंस भी कहते हैं। तो 2PL के कौन कौन से कैटेगरीज है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज है। पहले तो है कंजर्वेटिव या स्टैटिक 2PL, दूसरा है स्ट्रिक्ट 2PL, और आखिर में आता है रिगरस 2PL। तो कंजर्वेटिव क्या होता है, और एक्वायर्स ऑल लॉक्स बिफोर
इट बिगिन्स एग्जीक्यूशंस। तो वो सारे लॉ को क्या करता है, एक्वायर करता है एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले। और रिलीज़ कब करता है, आफ्टर कमिटेड। तो रिलीज़ कब करता है, कमिट होने के बाद। इट अवॉइड्स कैस्केडिंग रोल बैक, तो ये रोल बैक कैस्केडिंग को अवॉइड करता है और ये डेडलॉक फ्री है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रिक्ट 2PL। एक्सक्लूसिव लॉक कैन नॉट बी रिलीज अंटिल कमिट। एक्सक्लूसिव लॉक यहाँ पर रिलीज नहीं होता है कमिट से पहले। इट हेल्प्स इन रिकवरेबल एंड कैस्केडलेस शेड्यूल एंड डेडलॉक में ऑकर। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, नीचे रिगरस में यहाँ पर भी ये डेडलॉक फ्री है और शेड्यूल रिकवरेबल और कैस्केडलेस है। तो रिगरस में क्या है, शेयर एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स कैन नॉट बी रिलीज अंटिल कमिट। कमिट से पहले हम लोग उसको रिलीज़ नहीं कर सकते। और स्ट्रिक्ट में सिर्फ एक्सक्लूसिव है। तो ये हो गई बात 2PL की। और आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट लॉकिंग प्रोटोकॉल। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।